क्या हुआ जब अयोध्या पहुंचा सैकड़ों नागों का झुंड। इनका संबंध नागलोक से बताया जा रहा है। आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे चमत्कार क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले गिद्धों का झुंड राम मंदिर के आसपास दिखाई दिया, जिसे जटायु के वंशज कहा जा रहा है। लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। इसके बाद कुछ भालुओं का झुंड अचानक से अयोध्या में देखे गए, जिन्हें जामवंत का प्रतीक बताया जा रहा है। लेकिन अब ऐसा चमत्कार देखने को मिल रहा है जिससे समस्त अयोध्यावासी हैरान हैं। आज की वीडियो में बहुत सारे रहस्यों से हम पर्दा उठाएंगे। आखिर राम जी का नागों से क्या संबंध है। आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नाग एक के बाद एक अयोध्या से क्यों निकल रहे हैं, वो भी अलग अलग प्रजाति के नाग। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सच्चे सनातनी हैं और राम मंदिर बनने से खुश हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। 22 जनवरी सोमवार के दिन अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में की जा रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। राम जी के भव्य स्वागत की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ये तारीख कोई आम तारीख नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही खास महत्व छुपा हुआ है। आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया है, इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन में भृग शीर्षा मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि इसी तिथि को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि शुभ मुहूर्त पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदा के लिए मूर्ति के अंदर विराजमान हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अयोध्या में अलग अलग प्रजाति के नाग प्रकट हो रहे हैं, जिससे सभी अयोध्यावासी अचंभित है। लेकिन गिद्धों का भालुओं का संबंध तो प्रभु श्री राम से बताया जाता है। उन्होंने रामायण में उनकी सहायता की थी। लेकिन इन नागों का श्री राम के साथ क्या संबंध है, आइए जानते हैं। अयोध्या में दो प्रजाति के नाग अयोध्या क्षेत्र में बार बार देखे जा रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेषनाग के रूप हैं और वासुकी नाग और तक्षक नाग शेषनाग तीनों ही आपस में भाई हैं, जिसमें तक्षक और वासुकी पाताल में निवास करते हैं और शेषनाग बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई शेषनाग यानी लक्ष्मण और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग के दोनों भाई उनसे मिलने के लिए बार बार पाताल से प्रकट हो रहे हैं। दोस्तों, यह रहस्य बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जब अयोध्या क्षेत्र में एक सांप को पकड़कर बाहर छोड़ा जाता है तो वही सांप पुनः राम मंदिर में भी देखा जाता है, जिससे कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय महसूस होता है। लेकिन जय श्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम का नागलोक के नागों के साथ क्या संबंध है, यह सच्चाई जानकर आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि पूरे घटनाक्रम को मल्टीवर्स के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे हिंदी में सृष्टि चक्र भी कहते हैं। मल्टीवर्स की सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस संसार में हम रहते हैं, ये सृष्टि निर्माण और विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग होते हैं। दूसरे युग के त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायण करके फिर से बैकुंठ लौट जाते हैं। यानी कि आज इस धरती पर अपना जीवन यापन जो आप कर रहे हैं, आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं, वही बराबर घटनाक्रम किसी और यूनिवर्स में, किसी और कल्प में आपके ही रूप में हो रही है या फिर हो चुकी है। इस दुनिया में केवल 3 प्राणियों को मल्टीवर्स देखने की, उसे जीने की और टाइम ट्रैवल करने की इजाज़त दी गई है, जिसमें पहले हैं वासुकी नाग, दूसरे हैं तक्षक नाग और तीसरे हैं काकभुसुंडी देव। दोनों नाग के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं। अब जानते हैं काकभुसुंडी देव के बारे में, जिन्हें अमर होने का वरदान खुद प्रभु श्री राम ने दिया था। उन्होंने अपने जीवन काल में 16 महाभारत और 11 रामायण देखी है। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेंगे। भगवान श्री राम ने ही काकभुसुंडी को अमर बनाया था। कौए के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभुसुंडी की मुलाकात बालक राम से हुई। उस वक्त वह खेल रहे थे और उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश करी।
ऐसे ही वक्त बीतता गया। समय आने पर काकभुसुंडी को भगवान राम के मुख के दर्शन हुए, जिसमें उन्हें अनेकों ब्रह्मांड और अनेकों आकाश गंगाओं के दर्शन हुए। इसके बाद काकभुसुंडी के चरणों में गिर गए और उन्होंने उनके पास रहकर उनकी सदा भक्ति करने की इच्छा जाहिर करी। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि अब काल भी काकभुसुंडी को नहीं मार पाएगा और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। जिसके बाद वह सृष्टि के 27 चक्र देख चुके हैं और आज भी जीवित हैं। वह हर कल्प में भगवान राम के जन्म लेते वक्त ही अयोध्या पहुंच जाते हैं और उन्हें बच्चे से बड़ा होते हुए उनका पूरा जीवन देखते हैं। कौवे के रूप में वो अयोध्या में ही रहते हैं। अब अयोध्या में जब नागों को देखा जा रहा है तो इनका संबंध भी वासुकी और तक्षक से लगाना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों ही टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और हर कल्प में राम की भक्ति के लिए आते रहते हैं। पर अभी भी कुछ लोग अगर मल्टीवर्स या कालचक्र पर विश्वास नहीं रखते तो अब उन्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ जो रामायण से ही है। जिस तरह धरती पर जन्मे हर इंसान की मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार इंसान रूप में जन्म लेने वाले भगवान के हर अवतारों का समय भी इस धरती पर निश्चित है। वो समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी अपना शरीर छोड़ वापस अपने अपने लोक में जाना पड़ता है। उसी तरह भगवान राम को भी इस लोक को छोड़ वापस विष्णु लोक में जाना पड़ा। पर भगवान राम के शरीर छोड़ने में सबसे बड़ी बाधा थी उनके अनन्य भक्त भगवान हनुमान, क्योंकि हनुमान के रहते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे भगवान राम के निकट भी पहुंच सके। इसके बाद भगवान राम ने इसका जो हल निकाला वह मल्टीवर्स और सृष्टि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन राम जान गए कि उनके वापस जाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, यम को मुझ तक आने दो, मेरे बैकुंठ जाने का समय आ गया है। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि अयोध्या की रक्षा स्वयं बजरंगबली कर रहे थे। उनके रहते यम अयोध्या में प्रवेश करने की सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वह हनुमान जी से बहुत डरते थे। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था, इसलिए राम ने अपनी एक अंगूठी अपने महल के फर्श के एक छेद में डाल दी और हनुमान जी से उसे खोज कर लाने को कहा। हनुमान जी ने तुरंत अपना रूप छोटा बनाया और अंगूठी को ढूंढने निकल पड़े। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग थी जिसका रास्ता सीधे नागों के लोक तक जाता था। वहाँ हनुमान जी सीधे नागों के लोग राजा वासुकी से मिले और उन्हें अपने आने का कारण बताया। वासुकी उन्हें नागलोक के मध्य ले गए, जहाँ अंगूठियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ लगा हुआ था। वासुकी ने कहा, यहाँ आपको राम की अंगूठी अवश्य मिल जाएगी। इतनी सारी अंगूठी देख हनुमान जी भी सोच में पड़ गए, पर सौभाग्य से जो उन्होंने पहली अंगूठी उठाई वह राम जी की निकली। जब उन्होंने दूसरी अंगूठी भी उठाई वह भी राम जी की निकली। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि सारी ही अंगूठी प्रभु श्री राम की है। वास्तव में वह सारी राम जी की अंगूठी थी। हनुमान जी सोच में पड़ गए। तब वासुकी बोले, यह संसार शुरू भी होता है और प्रलय के साथ खत्म भी। प्रत्येक कल्प में 4 युग आते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। हर कल्प के 13 युग के अंत में एक वानर अंगूठी का पीछा करते हुए यहाँ पर आता है और राम वापस बैकुंठ चले जाते हैं। इसलिए ये सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही कल्पों की अंगूठियों का ढेर है। हनुमान जान गए कि ये प्रभु राम का उन्हें समझाने का तरीका था और मृत्यु को आने से कोई नहीं रोक सकता। इस घटना के बाद प्रभु श्री राम सरयू नदी में समाहित हो गए। उनके साथ पूरी अयोध्या के निवासी भी सरयू में जल समाधि लेने पहुंच गए और असल में वह सारे निवासी सब देवता ही थे जो प्रभु श्री राम की धरती पर लीला देखने के लिए ही यहाँ पर आए थे। तो दोस्तों, आज जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है तो उनके जीवन से जुड़े हुए जितने भी पशु थे, जटायु, गिद्ध, बानर, भालू, नाग, वो सब हमें दोबारा पुनः अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही संघर्ष के बाद हमें वापस मिला है। इस मंदिर को बनवाने में 4 लाख से ज़्यादा सनातनियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। मैं आपको बस इतना कहूँगा कि अपने अपने स्तर पर प्रभु श्री राम के इस मंदिर के निर्माण को खुशियों के तौर पे मनाएं। अपने घर में बहुत सारे दीपक जलाएं, मंदिरों में अपने अपने स्थानों पर पूजा करें और सबको प्रसाद बांटें और एक नई दिवाली 22 जनवरी को बनाएं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, लाइक करें,
कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके की वीडियो आती रहती है। आपने यहाँ तक वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रभु श्री राम सब पर कृपा करे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।